हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ हैद हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स की, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और 6 नंबर का जो हमारे पास में चैप्टर है, अवकलज के अनुप्रयोग, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी जो हमने अभी डिफरेंशियल पढ़े हैं, डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या होंगे, कहाँ कहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं, किन किन कामों में इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत इसी तरीके से आराम से सारी चीज़ें समझते हैं। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सेशन आज का। और यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि जो हमने अवकलन पढ़े हैं, यानी अवकलज की जो उपयोग हमें पढ़ना है, वो यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है राशियों के परिवर्तन की दर को ज्ञात करने में। यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है, जैसे मान लीजिए आपने कभी वेलोसिटी पढ़ी होगी, और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है ds/dt। मतलब ये है आपके पास में विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। तो किसी भी राशि के समय परिवर्तन की दर ही उसमें एक तरीके से उसका डेरिवेटिव्स कहलाता है। जैसे विस्थापन का डेरिवेटिव है कि विस्थापन परिवर्तन की दर, वेग का डेरिवेटिव कहलाएगा वेग परिवर्तन की दर। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना है। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल अभिलंब की समीकरण ज्ञात करना है। एक फलन के आरेख पर वर्तन बिंदु ज्ञात करना है। उन बिंदुओं को ज्ञात करने में सहायक होता है जिस पर फलन का अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त होता है। हमें इसमें मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बेटा, सबसे पहले अगर आप लोगों को पढ़ना है कि राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर किसी भी चीज़ में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो पहले हमें ये देखना है कि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है या समय से हटके किसी और चीज़ के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे अगर हम वृत्त की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल πr² होता है, परिधि इसकी 2πr होती है, यानी r के रिस्पेक्ट में भी परिवर्तन हो सकता है या समय के सापेक्ष भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में वर्ग है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसकी परिधि 4a के बराबर होती है। गोला होता है, स्फेरिकल होता है, तो 4πr3, यानी ये आयतन होता है इसका। मतलब ये सारी चीज़ें बेसिक जो आपने हाई स्कूल में मेंसुरेशन पढ़ा होगा, उस मेंसुरेशन की क्लिप अगर उठा के आप लोग एक बार देख लेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, वक्रपृष्ठ कितना होता है, आयतन कितना होता है, गोले का कितना होता है, घन का कितना होता है, घनाभ का कितना होता है, 3D में 2D में उनके क्षेत्रफल, उनके आयतन क्या क्या होते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं है तो बेटा एक बार क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर क्लियर नहीं करेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आप लोगों को नहीं आएंगी, बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ज़रा क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे होंगे, वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा एग्जाम्पलों के बारे में। जो एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, 6.1 देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को आसान कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पर ये है, वो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन बेटा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। देखो समझो बात को, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, किसके क्षेत्रफल के? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। यहाँ आप मान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, मान लिया आपने, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर dA लिख दें, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया, की दर अपॉन dt। ये हमें फाइंड करना है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो उसमें परिवर्तन की दर को dA अपॉन dt से ही तो व्यक्त करेंगे। दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, बट उसने यहाँ पर कह दिया कि त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, तो dA अपॉन dr ज्ञात करना है, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है। अच्छा, r बराबर हमारे पास में 3 दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल बेटा कितना होता है? πr² होता है। अब अगर हम इसका r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आएगा dA अपॉन dr इज इक्वल टू, पाई से कोई मतलब नहीं रहेगा, 2 घाते आगे जाएंगी, 2r आ जाएगा। ठीक है, r का हो जाएगा 1। अब तो dA अपॉन dr की वैल्यू निकालना थी हमें, तो ये बना 2πr, और 2πr का मतलब, r का मतलब हमें दिया था 3, तो ये आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। हो गया सिंपल। यहाँ पे दूसरे वाले में 4 है,
तो आप आर का मान 4 रख लीजिएगा, आ जाएगा। तो ये जाएगा 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखो ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो जब ये सेंटीमीटर क्यूब है और बटे में प्रति सेकंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर क्यूब तो आयतन का मात्रक होता है और सेकंड समय का मात्रक होता है। तो एक घन का आयतन की बात कर रहा है, घन का आयतन। मान लीजिए घन का आयतन क्या है आपके पास में, v है। घन का आयतन क्या है, v है। और घन का आयतन होता क्या है, भुजा का क्यूब। मान लीजिए भुजा ए से व्यक्त कर रहे हैं आप, x से भी कर सकते हैं, y से भी कर सकते हैं। तो उसने ये कहा है कि dv/dt है ना जो, वो दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल dA/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये हमें ज्ञात करना है। जबकि किनारे की लंबाई a बराबर उसने दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि जब घन का आयतन जो है, घन का आयतन जो है वो भुजा का क्यूब होता है, तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे dv/dt से, तो ये आएगा 3a² और a का हो जाएगा dA/dt अवकलन। dv/dt का मान आपके पास में 8 है, 3a² और a का मान आपके पास में कितना है, गुणा a का मान है आपके पास में 12, तो यह जाएगा 12 का स्क्वायर और इंटू dA/dt। ठीक है, तो ये है आपके पास में, ये 3 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आपके पास में dA/dt बराबर आ जाएगा 8/3, 3 नीचे चला जाएगा ना, और गुणा 12 का स्क्वायर यानी 144। ठीक है, 8 से अगर आप काटना चाहें तो काट दें, 8 कम 8, 6 8 64, ये कट जाएगा 18। तो dA/dt की वैल्यू फाइनली आ गई 1/54। ठीक, चलिए अब हमें निकालना क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो घन का क्षेत्रफल होता है, घन का जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो होता है 6a²। ठीक है, घन का जो क्षेत्रफल होगा वो 6a² होगा। तो हमें चाहिए है dA/dt का मान, तो dA/dt बराबर आ जाएगा 12a इंटू dA/dt। ठीक, तो 12 गुणा a का मान है आपके पास में कितना, 12, और dA/dt का मान हो जाएगा 1/54। ठीक है, तो बस अब इसको काट देंगे, जितने बार कट जाएगा तो इसका यानी ये आ गया 12 12 में 144/54। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, जितना वैल्यू आ जाएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपको निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग और भी सवालों को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकिन। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।